सभी लोग को दोपहर के स्वाध्याय में आज बताएंगे तपस्या की महिमा। किसकी महिमा? तपस्या की महिमा। हम कहते हैं तपस्या होती क्या है, उसकी महिमा क्या है। सिर्फ जैन आमनाओं में ही तपस्या का वर्णन नहीं, हर आमनाओं में तपस्या का वर्णन है। कोई किसी प्रकार से, कोई किसी प्रकार से अपनी तपस्या को बढ़ाता है। कोई गर्मी में पहाड़ पर चढ़ जाता है, कोई बारिश में घने जंगल में बैठकर, कोई ठंड में नदी और तालाब के तट पर बैठकर, कोई उपवास। 12 प्रकार के तप होते हैं, 6 अंतरंग और 6 बाहर के। इस प्रकार की तपस्या लोग करते हैं। प्रायश्चित भी एक प्रकार की तपस्या है। क्या? हाँ, प्रायश्चित लेना बहुत बड़ी तपस्या है। व्रत लेना बहुत बड़ी तपस्या है। नियम लेना बहुत बड़ी तपस्या है। और ये पूरी तपस्या का पालन, निरतिचार अनुवर्त करना, ये भी उससे बड़ी तपस्या है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, देह को कृष करने को धर्म मानने वाले जीव बहुत है। देह को कृष करके, हरिशंकर जी क्या? कृष का मतलब शरीर को सुखाकर। तपस्या करने वाले बहुत है, उसको धर्म मानने वाले बहुत है। बाहर दिखता है ना, अगर मैं धूप में बैठ जाऊं घंटे घंटे, तो आप क्या कहोगे जब भी आओगे कि महाराज जी बहुत तपस्या कर, बहुत तपस्या कर। धूप में बैठे रहते, ठंड में खुले आकाश में बैठ के तपस्या कर, जहाँ आदमी 4-4, 5-5 कपड़े पहन रहा हूँ, तो आप क्या कहोगे कि महाराज जी बहुत बड़े तपस्वी हुए, इतनी ठंड में बैठे। तो वो बाहर से शरीर को कृष करने के नाम को आप क्या समझ रहे हैं? धर्म। आचार्य भगवान कह रहे हैं, देह को कृष करने को धर्म मानने वाले जीव बहुत हैं। काय क्लेश में धर्म मानने वाले जीव बहुत अधिक हैं, परंतु तत्व के निर्णय को धर्म मानने वाले जीव बहुत कम। तत्व के निर्णय को, जो 7 तत्व हैं, एक जीव तत्व भी है, उसके निर्णय को समझने वाले बहुत कम हैं। बाहर से तन सुखा डाला, बाहर से क्या सुखा दिया? तन सुखा दिया, पर भीतर की लिप्साएं शांत नहीं है। अंदर से भावनाएं खाने की, पीने की, पहनने की, ओढ़ने की, आडंबर जोड़ने की है। तो मन को सुखाने से ये आंखें शुभापयोग कहेंगी, पर आत्मा का धर्म इसे शुभापयोग स्वीकार नहीं करेगा। आंखों से तो आप देख रहे हो कि ये कितने अच्छे तपस्वी है, कितनी अच्छी तपस्या कर रहे हैं, क्या गजब का त्याग कर रहे हैं खूब, लेकिन अंदर से लिप्साएं जो पड़ी हुई हैं, आडंबर जो बना हुआ है, वो आत्मा का धर्म स्वीकार नहीं करेगा। मुमुक्षु शुभ उपयोग जो है वो तन को सुखाता नहीं है। शुभ उपयोग जो है वो तन को नहीं सुखाता है, वह तो अतरंग की विषय कसाय को सुखाता है। किसको सुखाता है? अंतरंग की विषय कसाय को सुखाता है। और अंदर के विषय कसाय को सुखाया तो मन अपने आप सूखेगा। यही तो साधना करेगा। मन साधना कराता है। कौन कराता है? मन। सबसे बड़ी मन को साधना ही सबसे बड़ी साधना है। क्या कहा? मन को साधिए। मन इतना चंचल है, इतना चंचल है, आचार्य महाराज कहते हैं जैसे एक बंदर को आपने देखा है। कितने लोगों ने देखा है? संजय भैया देखा है? देखा है। कितना चंचल रहता है, कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पर, कभी इस पेड़ पर, कभी इस छत पर, कभी इधर कभी उधर। एक छोटा सा सामान खाने में भी वो 50 प्रकार का विचार लगा लेता है। जबकि आपको दे तो आप चुपचाप से देखोगे और खा लोगे, लेकिन वो खाएगा, फेंकेगा, बगराएगा, गिराएगा, फिर उठाएगा, फिर फेंकेगा, इधर देखेगा, उधर देखेगा। सबसे बड़ी संज्ञा दी है मन की चंचलता को बंदर ने। जानवर में सबसे चंचल कोई होता है तो कौन होता है? बंदर। और उस बंदर को 100 साल पुरानी शराब और पिला दी जाए। क्या पिला दी जाए? 100 साल पुरानी। अमित भाई, क्या पिला दी जाए? शराब। अब वो शराब इतनी नशीली होती है, वो और चंचल बना देती है।
फिर वो बैठता नहीं है कि साथ में भागता है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। उससे कहीं ज्यादा चंचल हमारा ये चित्त और मन है। मालूम है, मन एक सेकंड में 10,000 विचारों को एब्जॉर्ब कर लेता है, आ जाते हैं। कितने विचार आ जाते हैं? और हर सेकंड में 10,000 आए तो एक मिनट में कितने हुए? 6 लाख। कितने? और आप हमसे कहते हो हमारा मन जाप में नहीं लग रहा। कहां से लगेगा जब एक मिनट में 6 लाख विचार आपके मन में आ रहे हैं और डिलीट एक कर नहीं रहे हो। शास्त्री जी, एक भी डिलीट कर नहीं रहे हो। जब एक मोबाइल पर 100 मैसेज आते हैं, एक साथ आ जाते हैं, तो उसमें भी लिखा आता है कि भैया आपकी मोबाइल की कैपेसिटी खत्म हो गई, जब तक ऑन क्लियर नहीं करोगे ये मोबाइल में नए मैसेज नहीं आएंगे। और आपके मन में एक मिनट में 6 लाख, दिन भर में करोड़ों विचार आ गए और एक क्षण के लिए भी आपने उसको डिलीट नहीं किया, तो कहां से आपका मन सामायिक में, चिंतन में, ध्यान में, त्याग तपस्या में लगेगा? आचार्य कहते कितनी भी तपस्या कर रही है सब बाहर की है, क्योंकि आपने मन की तपस्या नहीं की। किसकी तपस्या की है? तन की है। जिसने तन की तपस्या की है वो तमाशा बनती है। सुधीर जी, तन की तपस्या की है, इसलिए वो तमाशा बनी है। जिस दिन तुमने तन की तपस्या मन की तपस्या से कर ली, उस दिन ये तन की तपस्या तीर्थ बन जाएगी। क्या बन जाएगी? तीर्थ। ये निर्गंत साधुओं ने तन की तपस्या के साथ साथ अपनी मन की तपस्या कर ली। आप इस साधु को खरीद नहीं सकते। ले आओ करोड़ों रुपए और कहो कि महाराज 1 करोड़ रुपया मेरे शरीर में सफेद दाग है, मुझसे आहा ले लो। वो कहेगा 50 करोड़ भी ले आओ, तो भी नहीं देंगे। महाराज जी 100 करोड़ रुपए देंगे, 100 करोड़ देंगे, 100 करोड़। एक काम करो, आज मेरे घर आहार करने चलो। कैसे चले जाएंगे? 100 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ दे। जिसकी नवता भक्ति होगी उसी के तो पास जाएंगे। दिगंबर साधु इस धरा पर अनमोल रतन है, उसे पैसे से नहीं भक्ति से खरीदा जा सकता। भक्ति करिए, भक्ति करिए, नवदा भक्ति करो, श्रावक की 6 अवसर कर्तव्य करो, सेवा करो, भैया वृत्ति करो, और खुश होकर के खुद अपने आप से तुमसे पढ़कर चले जाए, नियम से चले जाए, संयम से चले जाए, वो बात अलग है। लेकिन तुम कहो कि उनको पालो, तुम ये कहो कि 100 करोड़ देंगे, हमारे यहाँ चतुर्मास करो, क्या करेंगे? उनके लिए तो कागज के टुकड़े के बराबर है। कागज का मोल क्या होता है? कुछ नहीं, रद्दी के भाव। वो क्या करेंगे? ना उनका जेब है, ना मठ है, ना आश्रम है, ना आगे है, ना कोई पीछे है। सबसे प्यारा कोई जीवन है इस पंचम काल में तो निर्गंत अवस्था सबसे प्यारा। इसलिए कह रहे हैं कि बाहर के विषय तो तुमने खूब सुखा ली, खूब सब चीज कर लिया, काले पड़ गए, सुंदर दिखते थे, बुजुर्ग दिखने लग गए, सर के बाल झड़ गए, बाल सफेद हो गए, शरीर पतला दुबला हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन मन क्या हुआ? मन और मजबूत हो गया। ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी दे दो, वो भी दे दो, ये ले लो, वो ले लो। क्या कर रहे हो? तो ये निर्गंत मुद्रा भगवान की मुद्रा है। किसकी मुद्रा? भगवान की मुद्रा। ये सब नहीं करते महानुभाव। इसीलिए आचार्य कह रहे हैं शुभोपयोग जो है वो तन को सुखाता नहीं है। किसको नहीं सुखाता है? वो तन को नहीं सुखाता, वो अंतरंग के विषय कसायों को सुखाता है। अंतरंग के विषय कसाय को सुखाता तो मन अपने आप सुखेगा और साधना करेगा। इसका यह भी तात्पर्य नहीं समझना एकांत से कि विषय कसाय सुखा दी तो देह को सूखना ही पड़ेगा। अवस्था का प्रभाव है, तद तद आयु के अनुसार शरीर में परिवर्तन होता है। अब ये मत समझना कि विशेष कसाय को सुखा दिया, मन को सुखा दिया, विषय कसाय भी सूख जाएगी, शरीर भी सूख जाएगा। नहीं, हो सकता है कि मोटे तगड़ा भी हो, अच्छा खाते पीते वाला भी हो, लेकिन उसके परिणाम बहुत सरल है, शांत है, अंदर से लोलुपता नहीं, आकांक्षाएं नहीं है,
विषय आशा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, शांत है, तो अपन उसको समझते हैं ढोंगी। क्या समझते हैं? जो कुछ खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, उसको बहुत बड़ा तपस्वी समझ रहे। क्या समझ रहे? बहुत बड़ा तपस्वी नहीं। आचार्य कहते हो तो आयु है और शरीर का परिमाण है। तपस्या इतनी करते जाना जिससे तपे तो लेकिन जले ना। क्या कह रहे आचार्य? तपस्या इतनी करना जो तपे जले ना। रोटी को उतनी सेका जाता है जितने वो फूल करके सुंदर दिखने लग जाए और खाने में पचे हो जाए। इतनी नहीं सेकी जाती कि बाद में इसका शकल भी बिगड़ जाए और खाने के बाद मुंह भी बिगड़ जाए। किसी भी चीज की एक सिस्टम होता है कि इतनी समय तक, इतनी तक उसको पकाया जाता है, उसके बाद उसे भी निकाल लिया जाता है कि अभी पक गया, अभी खाने में स्वादिष्ट लगेगा। आचार्य कह रहे तपो तो लेकिन जलो नहीं। क्या कहा? तपो लेकिन जलो नहीं। तात्पर्य समझिए, रोटी को अग्नि पर रखना पड़ेगा, बिना अग्नि पर रखे रोटी सिकेगी नहीं। पर मित्र इतना रखना कि रोटी सिक जाए, जले नहीं। क्या कह रहे हैं आचार्य? सिके, जले नहीं। अब तुम बैठ गए कहां? ताव में, धूप में तपस्या करने। कब? मई और जून में। अब क्या होगा? गर्मी में पसीने के कारण शरीर में पानी की कमी आ गई और पता चला रात के ले लौकी की घिसाई चल रही है, ले बर्फ की घिसाई हो रही है, ले अमृत धारा की घिसाई हो रही है, नवरत्न तेल, और पूरे परिणाम रात भर खराब। रात भर खराब, परिणाम ही खराब। सुबह उठे और 7 बजे चिल्ला रहे हो, अरे यार प्यास करो, मर गया, बहुत तपस्या कर। इससे क्या जरूरत थी जाने की तपस्या? 1 घंटे कम कर लेते, आधे घंटे कम कर लेते, क्या जरूरत थी? ताव में चले गए, क्या जरूरत थी? क्यों कंपटीशन में बैठ गए? अरे उनका शरीर है, वो तपस्या कर सकते हैं, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा हीन से है, इसलिए कम कर लेते। इसमें कौन सा कुछ हो जाएगा? 1 घंटा ज्यादा भी कर लोगे इस पंचम काल में इतना मोक्ष नहीं है जो चले जाओगे। काय के मरने गए थे? किसने कही तुमसे? आप पड़े रहो बीमार 4 दिन तक, आहार हो नहीं रहा, पित्त भड़क गया, दस्त लग गए, हाय हवा मचा रखी, क्या जरूरत थी? उतना ही तपस्या करो जितने तुम्हारी रोटी सिक जाए, शरीर झेल ले, उतनी करो, ज्यादा हाय हवा मत करो। ऐसे ही साधक तपस्या करना ही पड़ेगी। अंतरण भी करना पड़ेगी और बहिरंग भी करनी पड़ेगी। बिना तपस्या के कर्म नष्ट नहीं होंगे। इस भामंडल में, भूमंडल में जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है वो बिना तपस्या के मोक्ष नहीं जा सकता। क्या कहा? बिना तपस्या के मोक्ष हो नहीं जा सकता। कोई चाहे एयर कंडीशन में बैठे रहे, पंखे कूलर में इस्तेमाल करते रहे, दिन भर खा पी के डल्लप की गद्दे पर पड़ा रहे और जाप करते करते सोचे कि मैं बहुत बड़ी तपस्या करके मोक्ष चला जाऊंगा, नहीं, तपस्या तो करना पड़ेगा। थोड़ी करो चाहे ज्यादा करो, इतनी करो कि शरीर आपका निभ जाए, निभा ले, साध लो, सद जाओ। इसके बाद तपस्या करने की आवश्यकता। आचार्य कहते हैं उतनी करो जितने आप अपने मन को साध सके, मन में व्याकुलता नहीं आनी चाहिए। तपस्या ऐसी करना कि कर्म नष्ट हो। तपस्या कैसे करोगे भाई कुंवर वाले भैया? कर्म नष्ट हो। तपस्या ऐसी मत करना तेरा शुभयोग ही नष्ट हो जाए। अभी हमने बताया, चले धूप पे बैठ गए, देखा देखी कंपटीशन में और बैठ गए 4 घंटा, और फिर शाम के जो सामायिक है तो लेट के हो रही, सुबह के सामायिक कर ही नहीं पाए, प्रतिक्रमण हो ही नहीं पाया, स्वाध्याय हो नहीं पाया। क्या कह रहे हैं गुरु से? गुरु जी प्रायश्चित दे दो। खाएगा? बोले कल धूप में बैठ गए उस चक्कर, अब एक के चक्कर में 10 तपस्या नष्ट हो गई। थोड़ी थोड़ी करते तो 10 की 10 तपस्या अच्छे से हो जाती। उपयोग कैसा लगता? शुभ का। अशुभ तो नष्ट हो गया, अशुभ और हो गया। क्या हो गया? अशुभ हो गया। तो आचार्य कहते हैं अपने साधना की और शक्ति की अधिक
कर ली, निज वीर का विवेक रखे बिना तपस्या में वृद्धि कर ली, वह तपस्या आपके संकेतला का साधन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? संक्लिष्टता का साधन बन जाएगी। संक्लिष्टता जो आपके लिए अशुभ उपयोग करेगी। क्या करेगी? अशुभ उपयोग करेगी, शुभ नहीं करेगी। तपस्या थोड़ी करो, जितनी करना है शक्ति के अनुसार करो। अब इतना भी मत करो कि दिन भर पड़े रहो, हमसे हो ही नहीं रहा, हमसे हो ही नहीं रहा, हम कर ही नहीं पाएंगे। नहीं, ऐसे भी बहाने मत बनाओ, ये तो बिल्कुल अशुभ हो गया। थोड़ी करो, जितनी सहनन है उतनी करो। आधा किलोमीटर चल सकते हो, आधा किलोमीटर चलो, 1 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर करो। 1 घंटा बैठ सकते हो, 1 घंटा बैठो, आधा घंटा तो आधा घंटा, 10 मिनट तो 10 मिनट करो, उतने ही जितना आपका शरीर सहन कर सके। एक उपवास कर लिया, बढ़िया। दूसरा जबरदस्ती देख कर कर लिया, तीसरा और जबरदस्ती कर लिया, चौथे में तो डॉक्टर को इंजेक्शन लगवाना पड़ा। अब तपस्या धरी की धरी रह गई, अब साधना धरी की धरी रह गई। आचार्य कहते नहीं, ऐसी तपस्या व्यर्थ है। 1 कर लेते, 2 कर लिया, दूसरे तीसरे दिन आहार ले लो, फिर 2 कर लो, फिर आहार ले लो, फिर 2 कर लो, परिणाम भी सही रहेंगे और दिक्कत परेशानियां भी नहीं आएंगी। हे मुनि, साधना को खेल मत समझिए। क्या कह रहे हैं? साधना को खेल मत समझिए, साधना को सामान्य मत समझिए, सामान्य रूप से भी मत समझिए। साधना एक विवेक है। क्या है? आप बताइए, आचार्यों ने ज्यादा ठंड पड़ जाए, ज्यादा गर्मी पड़ जाए तो कहा उपवास मत करो। क्या कहा? क्या कहा बताना? क्यों? अब आपका नियम है, हर अष्टमी 14 को करेंगे। अब क्या करें? जून की मई की गर्मी पड़ रही, बिहार भी चल रहा, अब क्या करोगे? या तो मौसम के हिसाब से सब नीरस करो, 1 रोटी कम खाओ, मत लो अनाज, फल फ्रूट जूस लेके आ जाओ। ऐसा काम मत करो कि बिहार चल रहा हो और उपवास पर उपवास कर लिए और रास्ते में अंतराय हो जाए, कहीं तबीयत खराब हो जाए, महीने 2-2 महीने तक बैठे, लगे दवाइयों की पुड़िया, लगे दवाइयों की पुड़िया, लगे डॉक्टर, लगे वैद्य जी, और कार्यक्रम को बिगाड़ कर पूरा रख दी। क्या मतलब? ठंड पड़ी, ठंड में शरीर कैसा होता है? शरीर कैसा होता है? सूखता है। उसके लिए गर्म चीज लेना पड़ता है, नहीं लेंगे तो हार्ट पर ब्लड नहीं पहुंचेगा, माइंड पर ब्लड नहीं पहुंचेगा, शरीर किडनी लीवर पे ब्लड नहीं पहुंचेगा। जब डीजल गाड़ी में नहीं पहुंचेगा, पेट्रोल गाड़ी में नहीं पहुंचेगा तो गाड़ी क्या होगी? खराब हो जाएगी, इंजन बोल जाएगा। ऐसे शरीर है, जब तक उसमें पेट्रोल के हिसाब से भोजन नहीं जाएगा, व्यवस्था नहीं जाएगी, तो क्या दिसंबर की ठंड, जनवरी की हाड़ मार चिपकाने वाली ठंड, आदमी को आदमी नहीं दिखता बगल का, और तुमने उपवास कर लिया। अब क्या होगा? मल सूख गया पेट में। अब जैसे आपने लिया वोमिटिंग, दस्त, पेट में दिक्कत, शरीर में गैस बन गई, अब महीनों इलाज चल रहा। ऐसी साधना क्या जरूरत है? ढंग से खा पी लो, अच्छे से खा लो, परिणाम तो सही रहेंगे। अब जब खा पी लिया, अब मौसम सही हो गया, फरवरी का, मार्च का, खूब कर लो उपवास। किसने मना किया तुम्हें? जब चतुर्मास आए, खूब कर लो उपवास। किसने मना किया? जब बारिश का मौसम आए, खूब कर लो उपवास। किसने मना किया? मौसम प्रकृति को देखकर कदम बढ़ाओगे तो साधना होगी, और मौसम के हिसाब से खिलवाड़ करोगे तो साधना विराधना होगी। क्या होगी? इसे आचार्य कहते हैं, इसको खेल मत समझो, साधना एक विवेक है, साधना एक विज्ञान है। क्या है? ज्ञानियों, अविवेकी पुरुष की साधना को देखकर लोग समझते हैं कि मोक्ष मार्ग अनपढ़ों का काम है। हंसते लोग, जब साधु पड़े रहे जमीन पर, 10 लोग मालिश कर रहे हैं, हवा कर रहे हैं, बैठे हैं, पानी लगा रहे हैं, लौकी घिस रहे हैं, ये साधना को खेल बना लिया। लोग हंसते हैं, बोलते हैं हम नहीं बनेंगे आपको देखकर,
जबकि साधना को देखकर लोगों के भाव बनना चाहिए कि हमें भी मुनि बनना चाहिए, और आपको देखकर वो क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, आपका उपहास कर रहे हैं। नहीं, मित्र तुम्हारा जीवन तो अनपढ़ होकर चल जाएगा, पर मोक्ष मार्ग अनपढ़ों से नहीं चल सकता। मोक्ष मार्ग घर में रहकर रोटियां खाकर जीवन पूर्ण किया जा सकता है, पर साधना के क्षेत्र में मात्र रोटियां खाकर साधना का जीवन पूर्ण नहीं किया जा सकता। यहाँ विज्ञान की आवश्यकता है, यहाँ ज्ञान की आवश्यकता है। यहाँ विज्ञान की आवश्यकता है और किसकी आवश्यकता है, ज्ञान की। अगर आप ज्ञान, विवेक और विज्ञान इसका समावेश करके इस मोक्ष मार्ग में नहीं चलेंगे तो आचार्य महाराज कहते हैं फेल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आज देखिए, आज से 10 साल पहले वही जीव जो नई नई दीक्षा लिया था वो एक घंटे खड़े होकर समय करता था। क्या करता था? एक घंटे खड़े होकर समय करता था। अब शरीर ढलने लगा, बुढ़ापा आने लगा, अब 1 घंटे की जगह आधे घंटे खड़े रहने लगे। कितने? 10 साल बाद 15 मिनट। अब वो ये कह रहा है कि नहीं, मैं तो पहले 1 घंटा खड़ा होता था, तो 1.5 घंटा खड़ा होऊंगा। तो क्या शरीर साथ देगा? ठेठ पड़ जाती है बैठे बैठे घुटनों में, शरीर में पीछे स्थानों पर जंग लग जाता है शरीर। अब आप ये सोचो, जंग लगा शरीर ज्यादा लंबा समय तक खींचेगा नहीं। अब आप बैठकर उतनी साधना, उतनी जाप कर ले, जरूरी नहीं खड़े होने की। खड़े हो गए और 1 घंटा खड़े हो गए, अब तुम्हें चक्कर आने लगे, तुमने नियम ले लिया, गिर पड़े, सर में चोट आ गई, हड्डी टूट गई, अब क्या करोगे? निर्जल अवस्था में तो बेकार हो गया काम। क्या जरूरत है इतना उद्यमबाजी मचाने की? शांति से साधना कर लो, विवेक से कर लो। इसलिए आचार्य कहते हैं ये तपस्या चिंधर्म की तपस्या है, हंसी खेल बिल्कुल मत होने दे। कम कर लो, कोई बात नहीं, प्रभाव होना चाहिए, अप्रभाव नहीं होना चाहिए। इसी का नाम तपस्या है। जितनी तपस्या आप कर लेंगे वही पुण्य और निर्जरा का कारण बनेगी, पुण्य की प्राप्ति होगी और निर्जरा का कारण बनेगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलिए महावीर भगवान की।